हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ये सब तुमने किया? हाँ दीदी, हम लोग आज पिज़्ज़ा ट्रीट पर भी गए थे। गोलू चहक रहा था, मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है। और मैं भी तो बिग गर्ल हो गई हूँ ना। नीति ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा। केक पर कैंडल सजाते हुए बार बार लावण्या की आंखें भर आ रही थी। उसके पापा काम की तलाश में कनाडा गए थे और वहाँ के ही होकर रह गए थे। पहले साल तो चक्कर भी लगा जाते थे, लेकिन नीति के जन्म के बाद बिल्कुल ही बंद कर दिया था। दो लड़कियों का बोझ नहीं उठाना चाहते थे ना। एक शादी उन्होंने वहाँ भी कर रखी थी। गोलू को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसकी सख्ती के कारण वो उसे ले जा ना सके। और उसके बाद वह न लौटे और ना कभी उन्होंने पैसे भेजे। बीमार माँ और दो छोटे बहनों की जिम्मेदारी के चलते उसने बस 8वीं तक ही स्कूल पढ़ाई को छोड़ दी थी। तब से बस प्राइवेट पढ़ रही थी। छोटा मोटा काम मिलता था तो वह कर लेती थी, जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाता कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। कोविड में माँ भी इसका साथ छोड़ गई। बीमार ही सही, उनके रहने से उसे तसल्ली तो थी। अब बिल्कुल अनाथ ही हो गई थी। अब वह मॉल में ठीक ठाक सैलरी पर इंटरनेशनल मेंस ब्रांड में काम कर रही थी। 20 साल की उम्र में 40 की मैच्योरिटी आ गई थी। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, उनका तो बचपन ही नहीं होता। भैया मॉम को कॉल करो, अभी करो। मेरी कॉल कट कर दी उन्होंने। हाउ कुड सी डू दिस टू मी। रुद्रांश के आते ही उसकी 12 साल की बहन रुद्रांशी ने उसकी तरफ किताबें फेंक कर मारी। वह लगातार चीख कर अंग्रेजी में न जाने क्या क्या कितनी गालियां दे रही थी। बच्चा, यूएस में अभी रात है, सो रही होंगी मम्मा, सुबह बात करना। रुद्रांश ने नरमी से समझाने की कोशिश की। नहीं, वह मुझे अवॉइड कैसे कर सकती हैं, मुझे बात करना है बस। रुद्रांशी ने कीमती गिलास शोपीस दीवार पर दे मारा। घबराए हुए नौकर तुरंत सफाई में जुट गए। वैसे तो ये आए दिन क्या था, लेकिन आज पहली बार था कि रुद्रांश को उन दो छोटे बच्चों का ध्यान आया। रुद्रांशी की उम्र का वह लड़का कितना समझदार सुलझा हुआ था। उसकी एक बहन भी थी, गुस्सा नाक पर रहता था। तो हर मांग पूरी होना जरूरी था। उसका ध्यान आते ही उसने मोबाइल निकाला, रात शूट की हुई क्लिप देखने लगा। और अरे ये तो गोलू और नीति हैं। सफाई करते हुए मेड का ध्यान वीडियो पर गया। तुम जानती हो इन्हें? जी सर, बहुत प्यारे बच्चे हैं, अपनी दीदी के साथ रहते हैं। लावण्या है इनकी बड़ी बहन, एकदम परियों की शहजादी, पर बहुत दुखियारी। क्या वे रुद्रांशी की पर्सनल असिस्टेंट बनने को तैयार होगी? रुद्रांशी को कंपनी मिलेगी तो उसका गुस्सा भी कम होगा। इस लड़की का कहना, वह अपने भाई बहन को भी साथ ला सकती है। दोनों टाइम का खाना, पिक ड्रॉप फैसिलिटी और बढ़िया सैलरी मिलेगी। और रुद्रांश ने जल्दी जल्दी सब तय कर दिया था, और उम्मीद के मुताबिक ही अगले दिन लावण्य उनके सामने मौजूद थी। रुद्रांश को देखते ही उसका मुंह एकदम बन गया। कल तो उसकी बातें याद आने लगी और सिर सुइयां चुभने लगी। लेकिन रुद्राज उसे पहचान नहीं पाया था। एकदम ढीले ढाले कॉटन के सूट, सलीके का दुपट्टा फैलाए, किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं चेहरे पे, एकदम सादा, सर पे बालों का जूड़ा बना हुआ। कल से उसका हुलिया एकदम बदला हुआ था। मतलब कल टाइट फिटिंग ड्रेस और मेकअप एकदम अलग। यह बात समझ के उसने राहत की सांस ली और बिना वक्त गवाए जॉब को हाँ कर दी। यह शायद रुद्रांश की जिंदगी का पहला और सबसे सही फैसला था। रुद्रांश जी को पहली बार इतना प्यार और अटेंशन मिला था। उसके पापा नहीं थे, मम्मी ज़्यादातर विदेशों में होती और रुद्रांश अपने दोस्तों से फुर्सत ही कहाँ मिलती। जितनी कमी जमाने भर के गैजेट्स और पैसों की जिसकी पूरी की जाती। अब गोलू और नीति कभी कभी सर्वेंट क्वार्टर से गार्डन में खेलने आ जाते थे, पर बंगले के अंदर नहीं जाते थे। लावण्या नहीं चाहती थी कि उन्हें लग्जरी की आदत पड़े, लेकिन रुद्रांशी को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। इस एक महीने में रुद्रांश का बंगला घर लगने लगा था। कहने की जरूरत नहीं, सीधी सादी सी यह लड़की उसके घर का साथ साथ दिल में भी उतरती चली गई। लेकिन लावण्या उसे न जाने क्यों खींची खींची रहती थी, लेकिन उसका ये रिजर्व रहना ही रुद्रांश की दीवानगी को बढ़ाता गया। उसे वे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो उसकी अमीरी और शक्ल देखकर उस पर बेचे जाती थी। क्यों जानबूझकर इग्नोर करती हो मुझे? मजा आता है ना? जिसके पीछे जमाना पागल है वह तुम्हारे पीछे है। ये सोचकर एंजॉय करती हो ना? रुद्रांशी के लिए मैक्रोनी ले जाते समय रुद्रांश ने उसे रोक लिया। उसके मानो उसकी दिल की धड़कन तो उसके कानों में जोर जोर से सुनाई दे रही थी। उसे लग ही रहा था आज पूरी दुनिया सुन लेगी। वह कैसे बताती कि वह भी उसे चाहती है, लेकिन उस जैसी लड़कियों के लिए उसके दिल में जो नफरत और है ना, वह बर्दाश्त नहीं कर सकती।
उस दिन से डरती है जब उसे पता चलेगा कि पहले वह क्या करती थी। हालांकि मेहनत से रोजी कमाना कोई गुनाह नहीं है, पर उसके विचार कितने बुरे थे ऐसी लड़कियों के प्रति वह बखूबी जानती थी। यह भी कि कभी भी उसकी जॉब जा सकती है। वह रुद्रांशी को उसके देखने तक नहीं देगा। उसकी भाभी बनाना तो बहुत दूर की बात है। अब बोलोगी अब मुंह में दही जमा या मौन व्रत है। बैल की आवाज़ रुद्रांश को लावण्य का हाथ छोड़ना पड़ा। उसकी मम्मी ने सरप्राइज विजिट दी थी और लावण्या ने घर को चमकाने से लेकर किचन संभालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वह न चाहती थी कि मधुरिमा मैम से कोई शिकायत का मौका मिले, ना ही वह उनके सामने पढ़ना चाहती थी, लेकिन फूल पत्तों से कब छिपता रहता है। वाह, वाट अ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। जब से आई हूँ रुद्रांशी से तुम्हारी तारीफें सुन रही हूँ, अब देखकर यकीन हो गया है कि मर्लिन मोनरो और मधुशाला की कमी पूरी हो जाएगी। ये काम वाली मासी के लिए कहकर ढा रही है। प्रॉपर ग्रूमिंग के बाद तो कयामत बरपा देगी। बेबी स्किन, ये बाल, ये रंगत, ये टेक्सचर, ये फिगर, सब बवाल है। अभी 20 में लगी हो मतलब अभी 20 साल छाई रहेंगी तुम फैशन इंडस्ट्री में। मधुरिमा मैम अपने गोल्डन डाई बालों में उंगलियां फंसाने बेशर्मी से उसके ऊपर से नीचे तक परख रही थी, जैसे मंडी में बिकने वाला कोई जानवर हो। लेकिन बिन थोड़ा सा नर्वस हुए उसने अपने नाम के अनुरूप ही नम्रता से जवाब दिया, सॉरी मैम, मुझे फैशन इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। सर इतना सैलरी देते हैं काम चल जाता है। घर भी किराए पर दे दिया, थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी। स्टूपिड लड़की, मैं करोड़ों में खेलने की बात कर रही हूँ, तुम 25,000 की सैलरी और 10,000 के किराए में खुश हो। ऐसा ही बंगला, गाड़ी, सर्वेंट सब तुम्हारे काम करेंगे। तुम्हारे भाई बहन कोसेंगे एक दिन तुमको। आपने इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोस लें भाई बहन, मैं सह लूँगी। इस सेटिस्फेक्शन के साथ कि जब वो बड़े हो रहे थे मैं उनके पास थी। यू मोरन, छोटे लोग छोटी सोच। तुम्हारी असली जगह सर्वेंट क्वार्टर में ही है। अब उन्हें वाकई गुस्सा आ गया और चोट शायद सीधे दिल पर लगी थी। वो पैर पटकती चली गई। उधर रुद्रांश ने, जो चुपके से ये सब सुन रहा था, आगे बढ़कर बेसाख्ता से उसका माथा चूम लिया। लावण्या एक पल को तो बूथ सी बन गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, सर आपकी मम्मी सही कहती हैं, हम जैसी लड़कियां अपनी औकात में ही ठीक हैं। और आपका जो प्रेम प्यार है ना, वह हवा हो जाएगा जब ये जान गए हो कि मैं वही लड़की हूँ जैसे आप मानते हैं कि सेल्स गर्ल बनकर अमीरों को रिझाने के लिए टाइट कपड़े पहने मॉल में जॉब करती है। अब जो भी हो, माँ बेटे का फैसला मुझे मंजूर होगा। जॉब से निकलने के 1 महीना पहले आपको नोटिस देना होगा, एग्रीमेंट में है। रुद्रांश सन रह गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लावण्या पर नहीं, पर अपनी गंदी सोच पर। 20 की यह लड़की जो हर तरह से हर मोर्चे पर जूझ रही थी, ना कोई मददगार हाथ था, ना ही पढ़ाई लिखाई, ना पैसा, फिर भी अमीर पढ़े लिखे उम्रदराज लोगों से हर महीने में बेहतर विनय, सुलझी समझी, प्रेमिल, खुददार, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरी अनिद्य सुंदरी, हालात पर रोने की बजाय डटकर जूझने वाली और अमीर घर के बिगड़ैल शहजादा, जितना पैसा उतनी छोटी मानसिकता, लड़कियों का कपड़ा और काम से तोलने वाला। शाम को जब वह उदास बैठी थी और अपनी जिंदगी के फैसले का इंतजार कर रही थी, रुद्रांश उसके पास आया। रोई सूजी आंखें, बिखरे बाल। इस लड़के को वह नहीं जानती थी। मुझे मौका और वक्त दो लावण्या, मैं तुम्हारे लायक बनकर दिखाऊंगा। फिर तुमसे तुम्हें मांगने की हिम्मत करूंगा। लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है तुमने। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, यह एहसास दिलाया है। तुमसा नहीं तो अपना बेहतर वर्जन बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले सेशन में तुम रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर रही हो, इस मामले में मैं कोई बहस नहीं करूँगा। तुम अभी भी मेरी एम्प्लॉय हो और फ्यूचर बॉस भी। ये वादा है तुमसे और खुद से। वह बस रुद्रांश की आंखों में देखे जा रही थी। आंसू मोती की तरह गालों पर फिसल रहे थे। उसे देखकर यकीन मजबूत कर रही थी कि दुआएं सुनी जाती हैं और पूरी भी